ये सिर्फ एक गुरुद्वारे की दीवारें नहीं थी, बल्कि आस्था की वो इमारत थी जो पाकिस्तान की गोलियों से भी कभी नहीं झुकी। पुंछ के एलओसी से सटे गुरुद्वारे पर पाकिस्तान ने कायराना गोलीबारी की थी। गोलियों से घायल हुआ ये सबसे पुराना गुरुद्वारा आज फिर खड़ा है और वहां मत्था टेकने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। शाह ने वहीं से पाकिस्तान को दो टुक कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत अब कोई हमला सहने वाला नहीं, बल्कि हर वार का जवाब दुगनी ताकत से देगा। हमने जो घोर निंदनीय, हम जिसकी निंदा करते हैं, ऐसा हमला किया, रिहायशी इलाकों में हमला किया, धार्मिक स्थानों पर हमला किया। वो हमले में जो हमारे नागरिक हताहत हुए हैं, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का, उसका अपॉइंटमेंट लेटर देने का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। हम सब जानते हैं मुआवजा, ये सरकारी नौकरी, इससे आप सबके जीवन में जो क्षति हुई है, इसकी परिपूर्ति नहीं हो सकती है, परंतु ये प्रतीक है जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार और समग्र देश की जनता की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी है, इसका ये प्रतीक है। समग्र देश इस घटनाक्रम में आपके परिवार की जो क्षति हुई है, इसमें आपके साथ चट्टान के साथ खड़ा है। जो बहादुरी पुंछ के नागरिकों ने बताई, यहाँ के अधिकारियों ने बताई, और जो देशभक्ति का जज्बा हमले के बाद भी घाटी से लेकर जम्मू तक और पुंछ कठुआ तक जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों में उभर कर आया, उससे न केवल जम्मू कश्मीर, पूरे देश की जनता का संबल बढ़ा है। हम सभी जानते हैं कि पहलगांव में निर्दोष नागरिकों पर, यात्रियों पर कायराना हमला हुआ, और जैसे भारत सरकार की, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। शाह का दौरा सिर्फ एक दौरा नहीं था, ये संदेश था पाकिस्तान को कि भारत झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बल्कि हर बार और भी मजबूती से खड़ा होगा। पुंछ में कई लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, लोगों के बिजनेस को नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐसे लोगों की मदद की है और अब भारत सरकार भी उनके लिए एक पैकेज लेकर आएगी। अमित शाह ने पुंछ में सिर्फ गुरुद्वारा ही नहीं, बल्कि एक मंदिर का भी दौरा किया। साथ ही पुंछ के पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें रोजगार नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो बहादुरी पुंछ के लोगों और उनके अधिकारियों ने दिखाई और जो देशभक्ति का जज्बा घाटी से लेकर पुंछ और कठुआ तक जम्मू कश्मीर के लोगों में उभर कर आया है, उससे पूरे देश की जनता का संबल बढ़ा है। इस दौरान लोगों ने कहा कि हम उनके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे साथ खड़े रहेंगे और एक बार फिर हम उठकर खड़े होंगे। हमसे भी मिल गए, हमने उन्हें बताया कि शेलिंग में किस किस का नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। यहाँ की जो लोग हैं वो बहुत डर भी गए थे, क्योंकि अचानक से जो पाकिस्तान ने जो कायरों वाली जो उनकी हरकत जो थी यहाँ पे, उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, कई लोगों की जान भी गई है। अब हम उम्मीद करते हैं हमारे ऑनरेबल सर से कि वो हमारी तरफ भी देखेंगे और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करेंगे। हम भी उनके साथ हैं, होप करेंगे वो भी हमारा साथ दें। हमने देखा कि गली में भी वो गए, यहाँ काफी लोग जी 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 सबसे मिले। जी एक्चुअली उनके फॉलोवर्स ही इतने हैं, वो उनसे भी मिलने गए, क्योंकि उनसे लोग प्यार ही इतना करते हैं। हम भी उन्हीं के लिए ही खड़े थे, सुबह से उनका वेट कर रहे थे कि वो आए, हम भी उनकी एक झलक देख सके। जी हमें मोदी जी और अमित शाह मतलब जिस तरह सबसे मिल के गए जी 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 तो लगता है कि अब जिस तरह जी वो कह कर के गए हैं जी कि जी जी सबको मिलेगा, करेंगे। हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे।
ऐसे में अमित शाह के दौरे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।